बल्कि इसके नाम पर उल्लंघन ही बढ़ता जा रहा है। ईरान के विश्लेषक लिख रहे हैं कि हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं लगा सकता, ब्लॉकेड करना बमबारी के समान है और इसे खत्म होना चाहिए। ट्रंप और बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। यह बात कई दिनों से कही जा रही है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं किया है, इतना क्रेडिट देना चाहिए। 22 अप्रैल की ट्रंप की बातों से इतना साफ हो गया कि ईरान ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। ट्रंप ने लिखा है कि ईरान की सरकार पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गुजारिश पर हमने उस समय तक के लिए हमला टाल दिया जब तक कि ईरान का नेतृत्व, लीडर और नुमाइंदे किसी एक प्रस्ताव पर राजी होकर अमेरिका के पास नहीं आते हैं और किसी ना किसी तरीके से बातचीत नहीं हो जाती है। ट्रंप को लिखते समय क्रम का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देती हैं। सोशल मीडिया में, अमेरिका के मीडिया में एक वायरल वीडियो की काफी चर्चा है। इसमें अमेरिका के केमिकल परमाणु सुरक्षा विभाग के एक प्रमुख एंड्रयू हग एक रेस्तरां में बैठकर एक अंडरकवर पत्रकार से कह रहे हैं, अमेरिका मुस्तफा खामेनेई की हत्या करने का प्लान बना रहा है। यह भी कह रहे हैं, मुमकिन है मीनाब के स्कूल पर जो हमला हुआ अमेरिका ने किया। इनका काम है अमेरिका में परमाणु और केमिकल सुरक्षा की निगरानी रखना, और ये रेस्तरां में बैठकर अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। दावा करते हैं अमेरिका परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के मूड में नहीं, लेकिन अगर मुस्तफा खामेनेई बदले नहीं तो मार दिए जाएंगे। खबर है इन्हें पेंटागन की इमारत से बाहर ले जाया गया है और छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। इसीलिए अमेरिका से आने वाला हर बयान अविश्वास के धुएं से घिरा रहता है। ऐसी खबरों के बीच क्या ईरान के लिए मुमकिन है कि वह ट्रंप के बयान पर भरोसा कर ले? चंद घंटे उनको हम पूरी तरह से तबाह कर देंगे। यह चिंता भी अमेरिका की है कि अगर यह जंग लंबी खिंची तो अमेरिका को ज्यादा भारी पड़ सकता है, इसलिए कि ईरान तो मरने मारने को तैयार है। ईरान तो एक बार नहीं, बीते 39 दिनों में जब जंग चली तब और उसके बाद सीज फायर के बाद भी लगातार कहता रहा कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका के सामने स्थिति यह थी कि किस तरह से जंग में सीज फायर हो, और उसके लिए कई तरह के हथकंडे ट्रंप ने अपनाए। किस तरह से उन्होंने जनरल मुनीर को इस ड्यूटी में लगाया, तेहरान भेजा, 3 दिन जनरल मुनीर वहां रहे, शहबाज शरीफ लगातार बात करते रहे। उस पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इसलिए उस पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन CNN का यह खुलासा बहुत कुछ कहता है, और अमेरिकी मीडिया के हवाले से ही लगातार यह बात आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में जिस तरह की तैनाती टॉर्पीडो बोट्स की है, सैकड़ों की तादाद में टॉर्पीडो बोट्स, नेवल माइंस जो बड़े बड़े शिप को और उसको टारगेट कर सकते हैं, वो सब वहां $500 मिलियन कमा सकें। यानी अगर ये बंद है तो उतना नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इसे बंद करना है क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, सर ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना चाहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ईरान के साथ कभी भी कोई डील नहीं हो पाएगी जब तक हम उनके बाकी देश को उड़ाना दें, उनके नेताओं समेत। यानी कि यहां पर 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं, उनका $500 मिलियन का ब्लैकमेल, और अंत में जाकर एक बार फिर वो ईरानी सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि बातचीत से पहले उनके क्या तेवर है। मगर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अड़चन सिर्फ एक है, गतिरोध सिर्फ एक है, वो है नौसेना की नाकेबंदी। मगर ट्रंप इसे ऑयल का जो दूसरा रूट है जो रेड सी से आता है, ये भी अगर बंद हो जाएगा तो फिर मार्केट, शेयर बाजार से लेकर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। तो ये 3-4 कारण थे जहां ट्रंप को झुकना पड़ा। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई की तरफ से कहा गया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान भी चाहता है कि युद्ध बंद हो, शांति हो, लेकिन ईरान जो भी बातचीत करेगा अपनी शर्तों पर करेगा, यानी जो उसकी शर्त है उसी को प्राथमिकता देगा। तो ट्रंप को अगर टेबल पर आना है तो सबसे पहले ब्लॉकेट हटाएं, अपनी वॉरशिप्स को पीछे करें, और ईरान की शर्तें ट्रंप को माननी पड़ेंगी। ये मुस्तफा खामनाई की तरफ से ऐलान किया गया है।
अब दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि एक बार फिर ईरान की जीत हुई है, ईरान की रणनीति की जीत हुई है, उनकी इस्लामिक सेना की जीत हुई है। ये ईरान का ही प्रेशर था जो ट्रंप झुक गए। लेकिन ये सीज फायर पर बात नहीं हो सकती। और वैसे भी ट्रंप ने कई बार कहा कि मैं बम से उड़ा दूंगा पूरे ईरान को, है ना, मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा अगर डील पे साइन नहीं करी। या ट्रंप का जो बिहेवियर है, ट्रंप का जो व्यवहार है, ट्रंप का जो बदतमीजी है, क्या ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसने ईरान को इरिटेट किया? देखिए, ईरान ने यहाँ क्या किया है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप साहब का ब्लफ जो है वो एक्सपोज कर दिया। देखिए, डिप्लोमेसी गन पॉइंट पे नहीं हो सकती, बंदूक की नोक पे बातचीत नहीं हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये उम्मीद करते हैं कि जो सामने वाली पार्टी है वो छोटे स्टूल पे बैठे और मैं सिंहासन पे बैठूं, वह फिर बातचीत हो। वैसा नहीं होगा। ईरान ने शुरू से एक बात अपनी क्लियर कर दी है कि आपकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप जो अपनी उनका जो ब्लफ एंड ब्लस्टर है उसके ऊपर, जिनका नाम है आमिर सईद इरावनी, उनका ये बयान प्रेस टेलीविजन पर। According to Amir Saeed Iravani, Iran's ambassador to the United Nations, Tehran has received signs indicating that the US is ready to end the naval blockade. सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में जो ईरानी राजदूत हैं उन्हें इस बात के संदेश और संकेत मिले हैं कि अमेरिका जो नौसेना ब्लॉकेड है, नौसेना नाकेबंदी है, उसे खत्म करने को तैयार है। अब याद कीजिएगा, कुछ ही देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि आसिम मुनीर ने उनसे कहा कि जब तक यह ब्लॉकेड जारी रहेगा तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। अब ट्रंप ने उन तमाम धमकियों के बावजूद सीज फायर को बढ़ा दिया है, युद्ध विराम को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया। यह क्या बतलाता है कि ट्रंप की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ट्रंप आगे क्या करेंगे, ट्रंप नर्म पड़ जाएंगे, सख्त पड़ जाएंगे, कुछ नहीं पता है। इससे पता चल रहा है कि यह व्यक्ति सिर्फ गीदड़। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर बता दूं, इज़राइल का ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट में स्टेट ऑफ हार्मोज कुछ इस तरह से ईरान ने बंद कर रखा है दोस्तों। ठीक है, ईरान का जो डोमिनेंस है, ठीक है, अमेरिका के सामने तो सबको पता है अमेरिका तो बहुत ताकतवर है दोस्तों। ठीक है, तो आप लगा लीजिए कि अमेरिका को अगर हराना है तो आप हथियारों से तो अमेरिका को नहीं हरा सकते, आपको दिमाग से अमेरिका को हराना पड़ेगा। और जो स्ट्रेटजी यूज़ की है ईरान ने, वो आप देख सकते हैं। स्टेट ऑफ हार्मोज बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है और इस स्ट्रेटजी से ही आप ईरान ने अमेरिका को कहीं ना कहीं 1 महीने तक रोके रखा है दोस्तों। इन्वेड करना ईरान को मुश्किल है दोस्तों, ये क्योंकि उनकी जो आपको पता है कितने खित्तों में वो बटे हैं दोस्तों। एक उनका कोई एक गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम लीडर के मरते ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उनके जो चेंज हो जाते तो एक तो गवर्नमेंट है नहीं। तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आज मिल रहा है ईरान को, क्योंकि अगर सुप्रीम लीडर मारे जाते और विपक्ष में कोई गवर्नमेंट होती तो अमेरिका का दबाव होता और वो मान जाते। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है और जो टक्कर है वो ईरान ज़बरदस्त दे रहा है। ठीक है, और ईरान ने कह दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसे मरना पड़े, वो पीछे नहीं हटेगा। और स्टेट ऑफ हार्मोज उसका है, ये लिखित में उसको दे। चाइनीज़ करेंसी में वो टैक्स ले रहा है। ठीक है, पहले तो फ्री था, कोई भी उस रास्ते से आ जा सकता था, बट अब ये हमारे ट्रंप की मेहरबानी है जिसके बाद ये इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अब देखना ये दोस्तों क्या कुछ इसमें युद्ध का मोड़ लेता है। इस्लामाबाद की जो मीटिंग है वो किस तरह इसमें रोल निभाती है। ठीक है, अब तो देखना यही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो